अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? तो जी बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई थी। अब्दुल हादी गिरा है जी, उसके बाजू में फ्रैक्चर हो गया था। बाजू टूट गया है जी, इधर से ना, इस जगह से। ये जो मोर्चा होता है ना, ये वाला मोर्चा, ये जो मोर्चा होता है उससे पीछे ये जो हड्डी होती है, जो बाजू की हड्डियां होती हैं दो, ये दोनों ही फ्रैक्चर हो गई हैं जी, दोनों ही टूट गई हैं। और कोई इतने दूर से नहीं गिरा, कोई सीढ़ियों से नहीं गिरा, कोई भागते हुए नहीं गिरा, कि मतलब इतना दूर से भी नहीं गिरा। ठीक है, बिल्कुल अंदर इजी होके खेल रहा था, पंखा चल रहा था, अंदर सोफे पे बैठा था ये। तो वल्लाह आलम खुदा जानता है जी कैसे सोफे से ना इसका पाँव स्लिप हुआ है और किस तरीके से ये गिरा है। बिल्कुल सोफे से ये गिरा है। और देखिए सोफे की क्या हाइट होती है। बस ये है कि जो नसीब में लिखा होता है वो होता है। सोफे की कोई हाइट नहीं है, बिल्कुल कम हाइट है उसकी, 2 फुट उसकी हाइट है। जो 4 पाई है ना, उससे भी सोफा जो है ना थोड़ा सा मतलब उसकी हाइट कम है। तो उधर से ये गिरा है नीचे, किस तरीके से पता नहीं ये गिरा है, किस तरीके से ये स्लिप हुआ है। इसकी अम्मी भी साथ बैठी थी चारपाई पे, नूर फातिमा भी उधर बैठी थी। ये आपस में खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। शरारती तो वो था, लेकिन इतना भी शरारती नहीं था। बस वो नसीब में कुछ ऐसा लिखा हुआ था तो वो गिरा है जी। ये उसका हाथ नीचे आया है, उसका जो खुद का वजन था ना, वो सारा वजन उसका एक बाजू पे, एक हाथ पे आया है। ठीक है, तो हाथ मूव हो गया है या हाथ टेढ़ा हुआ है, उसकी वजह से जो है अंदर वाली जो हड्डियां थी वो टूट गई हैं दोनों। सारी रिपोर्टें वगैरह मैंने करा ली थी और मैं गाड़ी पे लेके भागा था उसको शहर की तरफ, हॉस्पिटल लेके गया था फौरी तौर। जब उसकी हड्डियां टूटी हैं तो बहुत पेन हुआ है, बहुत दर्द हुआ है उसको। रो रहा था, बहुत रो रहा था। मेरा भी माइंड काम नहीं कर रहा था उस टाइम, कोई समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। गाड़ी मैंने वो भगाई, जितनी मैं भगा सकता था मैंने गाड़ी भगाई है। कुछ ही मिनटों में जो है, ऐसे मिनटों में मैं शहर पहुंचा हूँ। मैं हॉस्पिटल लेके गया हूँ उसको। पहले मैंने जाके डॉक्टरों को मैंने कहा ये ना इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, पेन की वजह से, दर्द की वजह से गाड़ी में ये बेहोश होने लग गया था। मैंने ठंडा पानी, फौजिया मेरे साथ थी, ठंडा पानी हमने इसके ऊपर डाला, बेहोश नहीं होने दिया। हॉस्पिटल लेके गया, पहले इंजेक्शन लगवाया। उन्होंने कहा कि आप ब्रूफिन सिरप लें, 2 जो है उसको ना ब्रूफिन सिरप पिलाएं। ठीक है, 2 चम्मच वो दिए। उस टाइम कुछ पेन कम हुआ। फिर डॉक्टर जो है उस टाइम दवाई नहीं दे रहे थे ऐसे ही, और बाजू का ऊपर से कोई अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था कि मसला क्या है, फ्रैक्चर क्या है। तो जाके इसका वो सीटी स्कैन कराया, एक्सरा वगैरह कराया। एक्सरा करा के डॉक्टरों को चेक करवाया तो उसमें वाज़े क्लियरली नज़र आ गया था कि बाजू जो है ना टूट गया है। तो खैर बहरहाल फिर हमने डॉक्टर से उनकी हिदायत पे उससे मशवरा किया। उधर ही मैं फिर ले गया अब्दुल हादी को। मैंने कहा बेहतर जो हल है ना इसका, जो बेहतर हल है वो आप इस पे करें, वो ट्रीटमेंट करें। तो आप सब बहनों से, भाइयों से, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, एक रिक्वेस्ट है आप सब से, आप सब ने भी थोड़ा मशवरा दे देना इस बारे में। जो मेरी बहनें डॉक्टर हैं, जो भाई डॉक्टर हैं, अभी फ्रैक्चर 2 दिन से फ्रैक्चर है। ठीक है, उन्होंने उस फ्रैक्चर को सीधा करके अंदर वो फोम लगाया है। फोम लगा के वो लिक्विड सा होता है, पाउडर सा होता है वाइट कलर का, और पट्टियाँ वगैरह जिस तरीके से वो प्लस्तर होता है वो उन्होंने चाड़ के उसको ऊपर से वो बंद कर दिया। और 15 दिन की दवाई उन्होंने लिख के दी है
जो कि अब मैं अब्दुल हादी को दे रहा हूँ। दूसरा से तीसरा दिन है। डॉक्टर की ये हिदायत थी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लस्तर का ख्याल करना है कि ये जो है इसको ऐसे दबाना भी नहीं है, इस पर पानी भी ना जाए और हाथ को ऐसे हिलाना भी नहीं है कि हड्डी जुड़ ना सके। फुल केयर कर रहे हैं जी। अभी फ़िलहाल कोई उसको 4 पाई से नीचे भी नहीं उतरने देते, उसकी केयर कर रहे हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा। 10 दिन बाद वो कह रहे थे दोबारा से एक्सरा होगा इसके ऊपर से, वो फिर दोबारा स्किन करके एक्सरा करके वो देखेंगे अंदर से हड्डी जुड़ रही है, ये क्या सूरत हाल है। तो अभी तो 2-3 दिन गुजरे हैं, 10 दिन गुजार के जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो आप सब ने प्लीज़ मुझे ये बताना है कि ये जो प्लस्तर होता है इसका मतलब ये ठीक है, ये हल है, इससे हड्डी जो है जुड़ जाएगी। और हड्डी के लिए क्या ग़िज़ा जो है विटामिन यूज़ करने चाहिए, बच्चे को देना चाहिए, जिससे जो है उसको ग्रोथ होने में, जल्दी जुड़ने में जो है आसानी हो। तो जी सुबह से आए हुए थे भाई। ये एक तो सीढ़ियों का अब थोड़ा डर गया हूँ, वैसे सीढ़ियों से गिरा तो वो नहीं है, लेकिन सीढ़ियों का भी इधर से जंगला बनवाना है। आज सुबह से ये लाइट लगा दो पीछे, ये ना ये पूरा इधर से ना ये ओपन था, ठीक है। जैसे आंधी आती है और बारिश आती थी तो सारे ये पानी और हवा मट्टी सारा अंदर आ जाता था। अब इधर से जी ये पहले इरादा था शीशा लगवाऊंगा, लेकिन शीशा जो है इधर फिर जहन चेंज हो गया, तो मैंने कहा इसको ना बंद करवा देता हूँ चादर से, ताकि बारिश भी ना आए, आंधी भी ना आए। शीशा तो फिर भी टूट जाता है, लेकिन ये चीज जो है ना ये लोहा है, इसको सिर्फ कलर करवाऊंगा, बाकी इसको कुछ भी नहीं कराना, ये कलर होगा और बेहतरीन हो जाएगा। अभी जी अब्दुल हादी से पूछते हैं कि ये कैसे गिरा है, क्या कर रहा था। बेटा कैसे गिरे हो, क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। किधर से? अंदर सोफे पे टप्पे खा रहे थे, टप्पा खा रहे थे, जंप कर रहे थे, तो फिर क्या स्लिप हुआ है हाथ? पहले भी ऐसे ही खेलता है ना, आज पहली बार खेल रहा था। तो जी पहले भी ऐसे खेलता रहता है, लेकिन ये नहीं पता था कि थोड़ा खैर केयर करते, अगर ख्याल रखती ना फौजिया तो ये इसको फिर चोट वगैरह नहीं लगनी थी। चलो बहरहाल जो होना था हो गया, ठीक है। अभी बेटा कुछ भी नहीं करना। अच्छा इधर से ना कटाई करके हमने वो, क्योंकि बाजू पे प्लस्तर लगा हुआ है, तो प्लस्तर जिस डॉक्टर ने लगाया है, तो मैंने उससे जब मशवरा किया था वो कह रहे थे कि प्लस्तर इस तरीके का हो कि प्लस्तर इतना टाइट भी ना हो कि आगे जो फंक्शन होता है उंगलियों का वो डिस्टर्ब ना हो, सोजन जो है ना वो ज़्यादा बढ़ने ना लग जाए। आगे वाली उंगलियां जो है ना ये रिकवर हादी की होती हैं, देखना अब्दुल हादी ये उंगलियां हिलाओ बेटा, इसकी उंगलियां सारी रिकवर हो रही हैं, ये वाली देखें आप, ठीक है। अच्छा ये इतनी सोज भी नहीं है ऊपर ना, सोजस भी इतनी नहीं है, बस कम ही है। वो गिरने की वजह से ना भी पहले तो कुछ ज़्यादा थी, अब बिल्कुल कम हो गई है, जैसे नॉर्मल होता है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, थोड़ा करीब ले आओ कैमरा, तो बिल्कुल करीब ले आओ, ठीक है, बिल्कुल करीब। ये आप ये वाली हड्डी आप देखें, ये वाली हड्डी ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इधर से टूटी है और ये दोनों हड्डियां जो है ना फ्रैक्चर हुई हैं, ये भी टूट गई है और ये भी जो है ना टूट गई है, दोनों ही टूट गई हैं। अभी केयर कर रहे हैं जी। आप सब ने भी मशवरा देना है कि बेटा हाथ नहीं हिलाना, ऊपर होके बैठो, ऊपर होकर, ठीक है, बस इस तरीके से, ठीक है। तो ये जब सोता है तो डॉक्टर ने यही कहा है कि बाजू को जो है ना आपने मतलब ऊपर ही रखना है, ठीक है, जैसे इसको सुलाना है। अब रात को जब ये सोता है
तो एक बंदा जो है ना इसको ख्याल रखता है ऊपर, ताकि ये प्लस्तर को ख़राब ना करे या बाजू कहीं इधर उधर ना फेंके, जिसकी वजह से वो हड्डी जहाँ जुड़ रही है, प्लस्तर का काम होता है कि अंदर जो हड्डी है ना उसको हिलने से रोकना और उधर ही जो है ना उसको फिक्स कर देना जहाँ पे वो हड्डी जुड़ रही होती है। तो इंशाल्लाह आप सबने दुआ करनी है। हाँ जी, आप सबने दुआ भी करनी है, और जो भाई बहनें इस बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ आप सब ने जो है हमें मशवरा भी देना है, राय भी देनी है अपनी, कि हमें क्या केयर करनी चाहिए, और नेक्स्ट जो है इसके बारे में जिसको जो भी इंफॉर्मेशन है तो आप प्लीज़ आप सब ने जो है हमें ज़रूर बतानी है, ठीक है। तो डॉक्टर की हिदायत पे जो मेडिसिन वगैरह उन्होंने दी हैं, सिरप हैं, 15 दिन के सिरप हैं डॉक्टर की लिखे हुए, जो कि हम यूज़ करा रहे हैं इसको, ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने बताया। तो इंशाल्लाह 10 दिन गुजार के फिर हम जाएंगे अब्दुल हादी को दोबारा से जो है ना इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे और चेक करवा लेंगे, ठीक है। जी 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 जी, दोबारा से रिपोर्ट होगी।